हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को पास्ट टेंस का इम्परफेक्ट टेंस बताने जा रहा हूँ। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट को सूचित किया जा रहा है कि आप जब भी पढ़ने के लिए बैठे, खास करके हमारा वीडियो तो 100% कॉपी कलम लेके बैठे। मैं आपको हो सकता है कि अगले वीडियो में बोल पाऊँ या ना बोल पाऊँ, अलग की बात हो, लेकिन कोशिश करना है एनी टाइम। अगर कुछ करना चाहते हैं तो आपको डायरी पेन लेके बैठना ही होगा। आपका पढ़ाई करने का वो टाइम बता दे रहा हूँ, शाम का टाइम पढ़िए या सुबह का टाइम पढ़िए। मात्र 1 या 2 वीडियो तो अवश्य देखिए। गलती से भी उसको आप आगे पीछे ना करें, क्योंकि आपको समझ में आएगा ही भी नहीं। अब आते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या कंटिन्यूअस टेंस। उसी को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या कंटिन्यूअस टेंस। देखते हैं क्या होता है। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में जब कोई काम पूरा ना हुआ हो यानी अधूरा हो। हमारी बात समझ गए होंगे कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में कोई काम पूरा ना हो, कोई भी काम कर रहे थे पूरा ना हो यानी कि अधूरा हो, उसको हम बोलते हैं पास्ट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस। आपको समझ में नहीं आएगा, अब बता रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आएगा। इसकी पहचान जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे उसे हम पास्ट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। मैं थोड़ा सा आपको साइड करो, बढ़िया से आपको दिख जाएंगे। अब मैं आप लोगों को जैसे बताने वाला हूं, जिसको बोलते हैं हम लोग एग्जाम्पल। मैं आपको एक गांव की तरह बता रहा हूं, जो हमारी बात आपको समझ में आए। अगर समझ में ना आए तो समझना, समझ में ना आए तो कोशिश करना समझने का। एग्जाम्पल, मैं खा रहा था। इसमें क्या लग रहा है? काम अधूरा लग रहा है ना। मैं नहीं बोल रहा हूं, सेंटेंस कह रही है मैं खा रहा था, मतलब मैं खा रहा था। इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे आई वॉज ईटिंग। अगर आपको कोई दोस्त फोन कर रहे हैं, फोन अभी किए हैं, तो आप फोन रिसीव नहीं किए थे तो आप बोल सकते हैं बाद में कि मैं खा रहा था। आप इसको बोल सकते हैं आई वॉज ईटिंग। आपको और भी सिखाऊंगा अंग्रेजी बोलने के लिए, सब्र रखिए, टेंशन नहीं लेने के हैं। वर्षा हो रही थी, मतलब वर्षा हो रही थी। ऐसा क्या लग रहा है? अधूरा काम लग रहा है। इट वॉज रेनिंग। अब इसका हम बताने वाला हूं, इसका जो पास्ट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस है उसका अंग्रेजी बनाने का नियम। अब मैं आप लोगों को अंग्रेजी बनाने का नियम, हर किसी का नियम होता है, इसका भी नियम है पास्ट परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस का। इसका जो नियम है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर लगाना है। इसमें वर्ब का चौथा रूप लगाना है, जो को हम बोलते हैं आईएनजी। इसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। वह स्कूल जा रहा था, वह स्कूल जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू स्कूल। आप इंग्लिश में उससे बात कर सकते हैं, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। हम लोग दौड़ रहे थे, बोलेंगे वी वेयर रनिंग। आप अपना काम कर रहे थे, यू वेयर डूइंग योर
वर्क। इसके बाद लड़के दौड़ रहे थे, द बॉयज वेयर रनिंग। साक्षी रो रही थी, साक्षी वाज वीपिंग। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं नेक्स्ट जो होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होगा उसका क्या नियम है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इंटरोगेटिव सेंटेंस रहने पे क्या करें। सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप लोगों को पहले ही बता रखा हूं कि वाज वेयर यानी कि जो भी होता है इसके बारे में बात कर रहा हूं। आपको वाज वेयर लगाना है, इसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, इसके बाद वर्ब का चौथा रूप जिसको बोलते हैं आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या मैं हंस रहा था, वाज आई लाफिंग। क्या वह रो रही थी, वाज ही रो रही थी, लड़की है तो सी लगाएंगे, सॉरी, वाज सी वीपिंग। क्या आप नहीं रो रहे थे, वेयर वी नॉट स्लीपिंग, और सॉरी सो रहे थे। क्या हम लोग काम नहीं कर रहे थे, वेयर वी नॉट वर्किंग। निगेटिव सेंटेंस रहने पे क्या करें। आ जाते हैं निगेटिव सेंटेंस रहने पे सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद वाज वेयर का प्रयोग करना है, इसके बाद नोट का प्रयोग करना है, इसके बाद V4 मतलब आईएनजी का प्रयोग करना होगा, इसके बाद O4 ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं नहीं हंस रहा था, आई वॉज नॉट लाफिंग। कुत्ते नहीं भूख रहे थे, द डॉग्स वेयर नॉट BARKING ब्रेकिंग मतलब भूखना। अगर कहीं पर डिस्टर्ब होते तो आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा सूचित कर सकते हैं, सर आपने गलत बताया थे, हम दोबारा बार जो आगे वाले सिलेबस को मुझे बताने में डिस्टर्ब ना हो सकता है कि बताने में भूल जाते हैं केवल हम भी इंसान हैं और आप लोग खुद समझते होंगे। और मैं आगे देखता हूं कि अब निगेटिव मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड रहने पर क्या करें। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव रहने पर क्या करें, इसका जो नियम है वाज वेयर को आगे करना लिखना पड़ेगा सबसे पहले, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नोट का प्रयोग करना होगा, इसके बाद वर्ब का चौथा रूप, इसके बाद ऑब्जेक्ट। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे मैं कहने क्या चाह रहा हूँ। अब एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। क्या हम लोग काम नहीं कर रहे थे, वेयर वी नॉट वर्किंग। क्या आप नहीं सो रहे थे, वेयर यू नॉट स्लीपिंग। अब मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को, अगर क्वेश्चन क्या क्यों कैसे अगर ये बीच में रहे तो क्या करें। अगर क्वेश्चन मार्क बीच में रहे तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन मार्क जो भी है सबसे पहले उसको लिखना है, इसके बाद वाज वेयर का प्रयोग करना होगा, इसके बाद सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, इसके बाद वर्ब का चौथा रूप लिखना पड़ेगा। अगर नहीं है तो नोट का प्रयोग करेंगे, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो बहुत बढ़िया की बात है। मैं एक ही चीज़ दोनों लिख दिया हूँ शॉर्टकट में। और O फॉर ऑब्जेक्ट सबसे पहले दे लेता हूँ, आराम क्या कर रहा था, व्हाट वाज आराम डूइंग। वह कैसे रह रहा था, हाउ वाज नॉट लिविंग।
इसमें देखिए कि इसको मैंने कॉस्ट में इसलिए लिखा हूँ क्योंकि अगर नहीं होता तो नोट का प्रयोग करते, अगर नहीं करते, अगर नहीं था तो नहीं लिखिए। अब देखता हूँ अगर नहीं है तो कहाँ पर नोट लिखेंगे, ये दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले अब मैं देखता हूँ अगर किसी प्रश्न के साथ नहीं लगा रहे तो क्या करें। जैसे वह कोशिश क्यों नहीं कर रही थी, इसको बनाएंगे वाई वाज सी नॉट ट्राइंग। आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, वाई वेयर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बोर्ड पे जो दिख रही है क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, तब पर मैं बताने की कोशिश कर दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले है कि तुम कब खेल रहे थे, वे लोग क्यों नहीं खेल रहे थे, क्या वह परीक्षा नहीं दे रही थी, मैं नहीं पढ़ रहे थे, उन लोगों ने क्या नहीं कहा, क्या मोहन पटना नहीं गया, दशरथ अयोध्या में राज करते थे, वह सुबह से लिख रही थी, मैंने ताजमहल देखा है। आपको जो भी क्वेश्चन लिखाया हो 8, 9, 10 जो भी है, आपको इसको दिलो दिमाग से बनाना है। ये टास्क है ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। ये वीडियो जब भी मिले, आज मिले, कल मिले, या अपने दोस्तों को भी बताएं इस वीडियो के बारे में। अगर आप ये जो भी 8, 9 क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन है। अगर 9 में 9 अगर आप ला देते हैं, यानी कि 9 का 9 आप सही बना देते हैं ट्रांसलेशन, तो आपको हमारे तरफ से आपको 100 रुपये गिफ्ट दिया जाएगा ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन स्टूडेंट को। जो ऑफलाइन है उसको कैश पैसे दिया जाएगा, जो ऑनलाइन विद्यार्थी है दूर के, हमारे सेंटर से दूर के जो विद्यार्थी हैं उसको खाते में भेज दिया जाएगा। इसके लिए आपको जब ट्रांजेक्शन जो बनाएंगे, आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, साथ में आपको आधार कार्ड का फोटोकॉपी पे बनाना है इसको। जैसे आपने फोटोकॉपी ऊपर करवाते हैं, उसको ऐसे बोलना है, ऐसे फोटोकॉपी कीजिए कि मेरा ये 10 क्वेश्चन है। आपको आपका आधार कार्ड पे आगे प्लस पीछे का फोटो होना चाहिए आधार कार्ड का, उसी पे आपका क्वेश्चन बना होना चाहिए। अगर आप ये नहीं लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके आधार कार्ड पर ही आपका आ जाते हैं। आप हमें व्हाट्सएप द्वारा क्वेश्चन बना के भेजना है, जिसका व्हाट्सएप नंबर है 7282846547। दूसरा है 8651154694, 8651154694। आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। आपको जब भी क्वेश्चन का आंसर आप हमको भेजते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी 24 घंटे के अंदर। 24 से 72 घंटे के अंदर आपके मोबाइल पर SMS चला जाएगा। हाँ, हम बोलना भूल गए थे, आपको आधार कार्ड पे अपना अकाउंट नंबर भी लिखना है, साफ से अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नाम खुद आपका होना चाहिए, और हमें सबमिट करके भेज सकते हैं, जिससे आपका नंबर
9 में 9 नंबर लाते हैं तो आपको मोबाइल पर रिप्लाई चला जाएगा आपने कितना नंबर लाए हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा सभी सोशल मीडिया से जुड़े रहें, जिससे कोई भी परेशानी होते हैं आप हमें व्हाट्सएप द्वारा हमें सूचित कर सकते हैं कि हम यहाँ नहीं समझे वहाँ नहीं समझे, तो आपको 100% उसके बारे में वीडियो जल्द से जल्द 72 घंटे के अंदर आपको वो जानकारी मिल जाएगी। आपके जो भी यूट्यूब चैनल है, जो भी मेरा चैनल है, 3-4 चैनल चल रही है, उस पर आपको मिल जाएगा किसी न किसी चैनल पर। आप उसको लाइक शेयर कमेंट्स 100% करें, साथ में अपने दोस्तों को भी वीडियो भेजें जिससे उसको भी इसका फ़ायदा लें। और अधिक जानकारी के लिए अपना सोशल मीडिया से जुड़े रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।